हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका फिर से एक नए लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 28 तक के क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 6.3 क्लास 12th मैथमेटिक्स की। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। अगर आपने पिछले वाले क्वेश्चंस अगर आपने नहीं पढ़े हैं, पिछले वाली क्लासेस नहीं पढ़ी हैं, पिछले वाली एक्सरसाइजेज आपने अगर नहीं पढ़ी हैं, तो भैया जाइएगा, आपके पास डिस्क्रिप्शन में जैसे ही आप जाएंगे वहां पर पहला ही लिंक मिलेगा आपको, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लेलिस्ट लिंक। ठीक है, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगी, जिसमें आपको सीरियल से सारी एक्सरसाइजेज आपको मिल जाएंगी, सारी वीडियोस मिल जाएंगे। आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं मैथमेटिक्स की। आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। ज़्यादा समय ना गंवाते हुए क्वेश्चन पर आते हैं और ध्यान से इसको समझते हैं। ध्यान से समझना भैया, बेसिक मैंने सारा का सारा क्लियर कर रखा है पिछली वाली क्लासेस में। तो अगर आपने पिछली वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आपको ये शायद आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने देखी हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है? वक्र एक दिया है y = x क्यूब प्लस 2x प्लस 6, ठीक है, के उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो x + 14y + 4 = 0 के समांतर है। भैया किसके समांतर है? x + 14y + 4 = 0 के समांतर है। क्या? अभिलंब। अभिलंब भैया जो है, अभिलंबों के आपको समीकरण ज्ञात करना है। वो जो अभिलंब हैं वो इस रेखा के समांतर है। अब जरा समझना, मैंने बताया है जिस रेखा के जो समांतर होता है उसकी प्रवणता बराबर होती है। अगर अभिलंब इस रेखा के समांतर है, मतलब अभिलंब की जो प्रवणता होगी वो इस रेखा की प्रवणता के बराबर होगी। तो इस रेखा की प्रवणता क्या है? वही अभिलंब की प्रवणता होगी। तो हम यहां पर लिख लेते हैं अभिलंब की प्रवणता। अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता कितनी हो जाएगी भैया? हमें पता है -a/b से निकालते हैं। -a मतलब -1/b मतलब हो 14। ठीक है, तो -a/b होता है, प्रवणता निकालना होता है जब समीकरण से। तो अभिलंब की प्रवणता -1/14 है। ये स्पर्श रेखा की नहीं है, क्योंकि अभिलंब इस रेखा के समांतर है। तो अभिलंब अगर इस रेखा के समांतर है तो अभिलंब की प्रवणता इस रेखा के बराबर होगी, इस रेखा की प्रवणता के बराबर होगी। चलो ठीक है, अब यहां से जरा अभिलंब की प्रवणता आप निकालिए। तो यहां पर आप अवकलन करेंगे, dy/dx = क्या बन जाएगा? 3x² प्लस का 2। देखो, dy/dx को हम स्पर्श रेखा की प्रवणता कहते हैं, और ये अगर स्पर्श रेखा की प्रवणता है तो अभिलंब रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी? इसको आप पलट दीजिए और माइनस लगा दीजिए। तो अभिलंब की जो प्रवणता होगी, अभिलंब की प्रवणता जो होगी, अभिलंब की प्रवणता, ठीक है, मैं बिंदु x1 y1 नहीं लिख रहा हूं, मान लेता हूं कि x y ही बिंदु है हमारे। dy/dx को हम m कह रहे हैं। अभिलंब की प्रवणता कैसे निकालते हैं? इसको पलटिए आप, तो 3x² प्लस 2 नीचे आ जाएगा और माइनस लगा दीजिए। तो ये अभिलंब की प्रवणता हो गई। अभिलंब की प्रवणता -1/14 भी है, और इसके अनुसार अभिलंब की प्रवणता ये होनी चाहिए। इन दोनों को इक्वल रख दीजिए, मतलब -1/14 ये अभिलंब की प्रवणता की जगह पर रख दिया, बराबर में -1/3x² प्लस 2। आपकी मर्जी है x1 y1 रखिए, जैसे आप हमने x y ही रखा है। ठीक है, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 3x² प्लस का 2 बराबर में 14 आया भैया। तो 3x² = 12 आ जाएगा, 2 उधर जाएगा, घट जाएगा। x² बराबर 3 से 12 काटोगे 4, तो x बराबर ±2 आएगा। ठीक है, जब x बराबर में प्लस का 2 होगा तो y बराबर कितना होगा? जरा देखो, y बराबर प्लस का 2 रखो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 2 दूना 4, 8 4 12, 12 6 18। ठीक है, तो पहला बिंदु आ गया भैया 2,18। ठीक है, दूसरा अगर हम कहें x बराबर -2 है तो y बराबर कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस का 8 और माइनस का 4, माइनस का 12 हो जाएगा। माइनस का 12 से प्लस का 12 गया, माइनस का 6 बचेगा भैया। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2, -6। बात क्लियर है? अब आपको निकालने क्या थे? अभिलंब के समीकरण ज्ञात कर रहे थे भैया। अभिलंब की प्रवणता आपको पता है, अभिलंब के समीकरण ज्ञात करने हैं तो सबसे पहले इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए, फिर इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। यही तो करना था ना, अभिलंब के समीकरण ही ज्ञात करने थे कि और कुछ कहाँ गया? हाँ, अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रवणता ये ले लेते हैं अभिलंब की, -1/14,
और आपके पास बिंदु सबसे पहला 2 18 वाला है, ठीक है। फार्मूला निकालिए समीकरण का, y माइनस वाई वन बराबर में m डैश कर देते हैं यहाँ पर x माइनस x1, ठीक है। सो y माइनस वाई वन की जगह पर 18 रखिए, m डैश की जगह पर -1/14 इंटू x माइनस x1 की जगह पर कितना 2, ठीक है। गुणा कर देते हैं इधर, तो 14y माइनस का 14 और 18 की गुणा कर लेंगे भैया, 14 और 18 की गुणा कितना हो जाएगा, 18 14 की हम गुणा कर देते हैं जरा, हम गुणा कर नहीं पाते हैं, 18 चौको 72 हो जाएगा ना, 8 चौको 32, 18 चौको 72 के 2 हाथ से 7, 18 एकम 18, 18 7 79, सॉरी 18 एकम 18, 18 7 कहते होते 25। यार देख लेना अपने हिसाब से, अपनी गुणा कर लेना, ये गलत हो सकता है, मैं गुणा नहीं कर पाता हूँ, मतलब कर लेता हूँ यार, लेकिन वो क्या कहते हैं ना, कुछ ऐसे ही होता है। चलो ठीक है, x इधर आएगा x प्लस 14y और 252, 2 इधर आएगा 254 आ जाएगा यार, बराबर 0। तो पहला समीकरण हो गया भाई, पहला समीकरण 254 को उधर भी रख सकते हो। दूसरा समीकरण अगर आपको निकालना है तो ये वाला बिंदु ले लीजिए, m तो आपके पास वही है 1/14 और बिंदु आपके पास हो गया -2, -6, ठीक है। तो अब की बार समीकरण को y माइनस वाई वन की जगह पर माइनस का 6 तो प्लस का 6 बराबर में -1/14, x माइनस x1 की जगह पर 2, 14 छंग 84 होता है ना, 8 चौको 32, 6 चौक 24, 14 छंग 84 होता है, तो 14y प्लस 84 माइनस का x उधर कर दोगे, माइनस का x, ओके ओके, माइनस का x और माइनस का 2, ठीक है। एक तरफ ले आओगे तो x प्लस 14y और 84 इधर आएगा, तो ये बन जाएगा 86 बराबर में 0। तो दूसरा समीकरण ये आ गया। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे एक इस सवाल क्या था। अब यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन वाला दिमाग था। इसने कहा था कि जो अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस रेखा के समांतर है, तो अभिलंब जो है वो इस रेखा के समांतर है, तो इस रेखा की जो पूर्णता होगी वही अभिलंब की पूर्णता होगी। तो अभिलंब की पूर्णता हम निकाल लिए -1/14। यहाँ से अभिलंब का पूर्णता निकालना था, कैसे, dy/dx निकाला तो ये स्पर्श रेखा की होती है, अभिलंब रेखा की, इसको पलट दीजिए और माइनस लगा दीजिए, लगा दिया, तो ये अभिलंब की पूर्णता, ये अभिलंब की पूर्णता और ये अभिलंब की पूर्णता दोनों के इक्वल रख करके हमने बिंदु निकाल लिए, बिंदु निकाल लिए तो समीकरण निकला है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 पर, ठीक है। देखो ध्यान से जब समझोगे आप, थोड़ा दिमाग लगा करके आप वीडियोस देखोगे तब आपको समझ में तो जरूर आएगा, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है आपने पिछली वाली क्लासेस नहीं देखी हैं। भैया पिछली वाली क्लासेस ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक्स सारे क्लियर किए हुए हैं, तो ऑलरेडी आप वो क्लासेस देख करके ही यहाँ पर आए, तब आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 तो यार हो चुका, अभी तुम भी तो किया है, ठीक है। 22 अब हम लोग चलेंगे भैया, 22, ठीक है। 22 क्या है, दिया है परवलय y² = 4ax, परवलय है y² = 4ax, ठीक है। और बिंदु AT² 2AT, AT² 280 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा के समीकरण याद कीजिए। भैया स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण याद करना। सबसे पहले अभिलंब, पहले तो हम प्रवणता, बिंदु तो दिया है, प्रवणता निकाल लो, 2y dy/dx = 4ax का 1 हो गया, 2y बटे में जाएगा, dy/dx = 4a अपान में 2y, 2 2 जा 4, ठीक है। बिंदु रख देते हैं तो ये प्रवणता निकल आएगी स्पर्श रेखा की 2a, y की जगह पे क्या रखोगे भैया 2at, 2a से 2a खत्म, m बराबर में 1/t, ठीक है। तो ये आ गई है भैया स्पर्श रेखा की पूर्णता। स्पर्श रेखा की पूर्णता आई है तो स्पर्श रेखा की पूर्णता निकालने के बाद में आप स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर में भैया m × x माइनस x1। फार्मूला तो यही है, हमेशा लगता है। y माइनस y1 की जगह पर 280 बराबर में m की जगह पे क्या लिखोगे 1/t इंटू x माइनस x1 की जगह पर at², ओके। t इधर कर दो, सो yt, ओके, माइनस 2at² बराबर में x माइनस at², ओके। अब हम इसको x एक तरफ कर लो तो x माइनस yt, भैया नीचे दिख रहा है क्या नहीं आपको? अगर नहीं दिख रहा है तो भाई हम सामने लिख देते हैं यार, ठीक है। यहाँ पे ये x रहेगा, माइनस का yt उधर कर दो, माइनस का at² तो है ही,
माइनस नहीं प्लस का 280 स्क्वायर जाएगा उधर, ठीक है। तो ये x माइनस वाई टी प्लस का 80 स्क्वायर बचेगा बराबर में 0। ये हमारा इक्वेशन आ गया स्पर्श रेखा का। अभिलंब रेखा का समीकरण निकालना है तो अभिलंब रेखा की पूर्णता निकालो। पहले अभिलंब रेखा की पूर्णता लिख देना आप अपने हिसाब से। अभिलंब रेखा की पूर्णता m डैश बराबर क्या होता है, इसका उल्टा करिए 1/t का उल्टा t और माइनस लगा दीजिए, यही तो होता है। चलो समीकरण निकालो। बिंदु तो आपके पास वही है 80 स्क्वायर कामा 280, ठीक है। समीकरण y माइनस y1 की जगह पर 280 बराबर में m की जगह पर माइनस का t इंटू में x माइनस x1 जगह पर 80 स्क्वायर, ओके। y माइनस 280 इक्वल टू माइनस का tx और माइनस माइनस प्लस 80 क्यूब हो जाएगा भैया। x इधर ले आओ तो xt हो जाएगा, tx जो भी आप लिखो xt प्लस y माइनस का 280 और इधर आएगा माइनस का 80 क्यूब बराबर में 0। चाहो तो आप इन दोनों को उधर छोड़ दो प्लस में, आपकी मर्जी है जैसे आप छोड़ते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको क्वेश्चन नंबर 22 भी समझ में आ गया होगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है यार, सब क्वेश्चन इजी होते हैं, बस आपके फंडे क्लियर होने चाहिए। आपका फंडा क्लियर है, आपने आसानी से कर लिया। अगर फंडा नहीं क्लियर है, आपने बेसिक वाली क्लास नहीं देखी है, तो भैया आपको थोड़ी दिक्कत ज़रूर हो सकती है क्लास को समझने में, ठीक है। इसलिए पिछली वाली क्लास देख के आइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ पर मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करते हैं। 23 में क्या है, सिद्ध कीजिए कि वक्र x बराबर वाई स्क्वायर और एक दूसरा वक्र है एक्स वाई इक्वल टू के, ठीक है, एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं यदि एट के स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमको प्रूव करना है और बताना है एक दूसरे को समकोण पर काटती है। समकोण पर काटती होने का मतलब समझते हैं, अगर दो वक्र हैं और एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, समकोण का मतलब होता है 90 अंश पर, मतलब एक दूसरे के लंबवत है। भैया समकोण का मतलब क्या होगा कि एक दूसरे के लंबवत हैं, और जब भैया एक दूसरे के लंबवत होंगे तो इसका मतलब है इसकी पूर्णता और इसकी पूर्णता m1 और m2 का जो गुणनफल होना चाहिए वो -1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। समकोण पर काटने का मतलब है एक दूसरे के लंबवत है, और लंबवत होने का मतलब है दोनों की पूर्णताओं का गुणनफल -1 होता है। ये कंडीशन होती है भैया लंबवत होने की, m1 इंटू m2 बराबर -1, पता है। समांतर होने की कंडीशन है m1 बराबर m2, ठीक है, और लंबवत होने की कंडीशन है m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है, ठीक है। चलो इस कंडीशन का अप्लाई करेंगे और ये चीज़ हम लोग प्रूव करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले हमें m1 m2 निकालना है, तो पहले तो बिंदु आप निकालिए। बिंदु आपको है नहीं पता तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x का मान यहाँ पे रख देते हैं वाई स्क्वायर। देखो समीकरण ये 1 कर देते हैं, ये समीकरण 2 कर देते हैं, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। क्या करेंगे भैया, x की जगह पर वाई स्क्वायर रख दो, तो वाई स्क्वायर और वाई क्यूब बराबर में k हो जाएगा। सो y बराबर में k की पावर 1/3 हो जाएगी। भैया क्यूब उधर जाएगा तो घात 1/3 हो जाएगा, पलट जाता है, ठीक है। k की पावर 1/3 आया तो x कितना आएगा, तो x बराबर वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, k की पावर 2/3 हो जाएगी, ठीक है। तो x और y के मान निकल आए, बिंदु आ गया। x का मतलब है k की पावर 2/3, y का मतलब है k की पावर 1/3। तो ये भैया हमारे बिंदु निकल के आ गए। बिंदु निकल आए हैं, ध्यान से देखना। अब आपके पास बिंदु दिया गया है और बिंदु दिया है और आपको निकालना क्या है, m1 m2 बराबर -1 लगाइए और ये प्रूव करिए आप, ठीक है। m1 निकालिए, इसकी आप इसका समीकरण 1 का अवकलन करेंगे, 1 का अवकलन भैया आप, क्योंकि हमें निकालना क्या है m1, प्रवणता निकालनी, तो अवकलन करिए। x का हो जाएगा 1, वाई स्क्वायर का 2y और dy/dx। सो dy/dx भैया कितना हुआ हमारे पास 1/2y, ठीक है। आपको निकालना क्या है m, तो यहाँ पर आप m1 लिख रहे हैं हम इसको, ठीक है। पहले वाले की पूर्णता m1 कैसे लिखेंगे, 1/2y की जगह पर y का वैल्यू रखो k की पावर 1/3, ठीक है। तो ये हमारा m1 आ गया। अगेन m2 की बात करें, जरा m2 की बात करें तो इसका आप अवकलन करिए भैया, इसका आप अवकलन करिए। फर्स्ट सेकंड लगाओगे प्रोडक्ट रूल इसमें, फर्स्ट x ऐसे ही, y का अवकलन dy/dx प्लस सेकेंड को ऐसे ही x का अवकलन 1 और बराबर k तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। तो x
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस में y जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का y बटे में x। तो ये m2 निकालोगे, फिर बिंदु रखिए x की जगह पर, y की जगह पर क्या रखोगे k की पावर 1/3, x की जगह पर क्या रखोगे k की पावर 2/3। ओके, सो m2 बराबर में क्या आ गया, m2 बराबर में जो भी आया चलो ऐसे रख लेते हैं, अभी के लिए हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं। तो ये यार समीकरण 1 2 हो चुका था, इसको हम 3 मान लेते हैं और इसको हम 4 मान देते हैं। अब आप क्या करोगे, हमें पता है कि ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, समकोण पर काटते हैं ना, और जब समकोण पर काटते हैं तो लंबवत हैं, इसका मतलब दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होना चाहिए। भैया इसकी प्रवणता क्या है 1/2 k की पावर 1/3 इंटू m2 क्या है माइनस का k की पावर 1/3 अपान में k की पावर 2/3। k की पावर 1/3 से 1/3 खत्म, बराबर में -1। अब आपके पास क्या बचा जरा ध्यान से देखना, ऊपर बचा है -1 और नीचे बचा है 2k की पावर 2/3 बराबर में 1 माइनस का, माइनस माइनस भी खत्म कर दो, इनके त्रिय गुणा कर दो, तो ये भाई क्या हो जाएगा 1 बराबर में 2k की पावर 2/3। दोनों पक्षों का आप क्यूब कर दीजिए, क्या कर देंगे क्यूब, तो दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब बराबर में 2k की पावर 2/3 का क्यूब, 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और k की पावर 2/3 का जब क्यूब करोगे तो 3 3 खत्म हो जाएगा, k स्क्वायर बचेगा, 1 बराबर 8k स्क्वायर। और भैया यही हमको प्रूव भी करना था, यही प्रूव करना था एट k स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया है। मेरे ख्याल से अब आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा, ये फंडा आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा कहीं पर कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा वीडियो को बैक करिए, थोड़ा दोबारा इसको देखिएगा, आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है, बस आपने क्या किया है पहले दोनों समीकरणों को हल करके x1 y1 मतलब बिंदु निकाल लिए हैं। बिंदु निकालने के बाद में दोनों की पूर्णताओं निकालने के लिए इसका अवकलन किया, इसके पूर्णता निकल आई, इसका अवकलन किया, इसके पूर्णता निकल आई, फिर दोनों लंबवत थे तो m1 m2 बराबर -1 रख करके प्रूव कर दिया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अगला हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 24 को भी हम देखते हैं, क्या बताया गया है इसमें। 24 देखो, 24 क्या दिया गया है, परवलय x स्क्वायर अपान a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये है आपके पास अतिपरवलय के बिंदु x0 और y0। ठीक है, पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। भैया इस बिंदु पर, इस पर अतिपरवलय के इस बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। सबसे पहले बिंदु तो दिए ही है, ठीक है, बस आपको पहले तो प्रवणता निकालनी, तो प्रवणता निकालो यार। पहले प्रवणता निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2x अवकलन कर रहे हैं, x स्क्वायर का 2x अपान में a स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर का 2y अपान में b स्क्वायर, लेकिन इसमें dy बाई dx होगा ही होगा, बराबर में 1 का 0, इसको उधर हम कर देंगे तो ये बन जाएगा 2y अपान में b स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू में 2x अपान में a स्क्वायर, तो ये गुणा कर दीजिए, सो dy बाई dx इक्वल टू 2x अपान में a स्क्वायर इंटू में b स्क्वायर जाएगा, नीचे में 2y आ जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू क्या आ जाएगा bx स्क्वायर, सुनो bx स्क्वायर सॉरी b स्क्वायर x अपान a स्क्वायर y। ठीक है, तो ये आपकी क्या निकल के आई है, ये आपका dy बाई dx। अब आप प्रवणता निकालना चाहते हैं तो इसकी प्रवणता स्पर्श रेखा की क्या आ जाएगी, उस बिंदु को रख दीजिए आप, b स्क्वायर x की जगह पर x0, a स्क्वायर y की जगह पर y0, तो ये स्पर्श रेखा की पूर्णता आ गई। भैया स्पर्श रेखा की पूर्णता आ गई तो स्पर्श रेखा का समीकरण आप निकालिए जरा। ठीक है, स्पर्श रेखा आप निकालेंगे y माइनस y1, y1 की जगह पर क्या लिखोगे y0 बराबर में m की जगह पर क्या ये प्रवणता रख रहे हैं, सीधे फार्मूला तो आपको पता ही है ना, y माइनस y1 बराबर में m इंटू एक्स माइनस x1 वही है। ठीक है, डायरेक्ट हम वैल्यू रख रहे हैं इंटू में x माइनस x1 x0। ठीक है, तिर्यक आप गुणा कर सकते हैं, यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर y0 माइनस a स्क्वायर y0 स्क्वायर बराबर में इधर करिए
बी स्क्वायर एक्स एक्स नॉट माइनस में बी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स और वाई वाले एक तरफ कर लो, जरा कर लें, कर लीजिए भाई, कर लीजिए। तो क्या बनाओगे आप, इसको इधर ले आते हैं तो ये बनेगा, ये उधर कर दो यार। ठीक है, बी स्क्वायर एक्स एक्स नॉट माइनस का ए स्क्वायर वाई वाई नॉट बराबर में इधर आएगा बी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर। ठीक है, दोनों पक्षों में हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग कर सकते हैं भैया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग, दोनों पक्षों में करिए आप। बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से जब भाग करोगे तो यहाँ पर तो ए स्क्वायर बचेगा, एक्स एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, ए स्क्वायर कट जाएगा तो बी स्क्वायर बचेगा, वाई वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर बराबर में इधर देखो क्या बचेगा, बी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ए स्क्वायर बचेगा एक्स नॉट के अपॉन में, तो ए स्क्वायर बचा, और माइनस में यहाँ पर ए स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो बी स्क्वायर बचेगा। अब जरा ध्यान से देखना, हमें पता है कि ये जो एक्स नॉट वाई नॉट है ये इस वक्र का स्पर्श बिंदु है। अगर ये इस वक्र का स्पर्श बिंदु है तो क्या ये वाला बिंदु इस वक्र पर भी स्थित होगा? डेफिनेटली होगा भैया, कोई वक्र है और ये स्पर्श रेखा, ये है स्पर्श बिंदु, तो स्पर्श बिंदु रेखा पर भी पड़ता है और वक्र पर भी पड़ता है। ठीक है ना, तो ये स्पर्श बिंदु है तो इसका मतलब है इस वक्र पर भी स्थित होगा, और अगर वक्र पर स्थित होगा तो हम कह सकते हैं वक्र में अगर इस वैल्यू को रख दें तो ये क्या बनेगा, एक्स जगह पर एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बनेगा। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जो है ये वाला देखिए पूरा वैल्यू, इसको हम 1 लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख देंगे 1, तो एक्स एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, स्पर्श रेखा का समीकरण निकल आया है। इसके बाद में अभी अभिलंब का समीकरण यार निकालना बाकी है। ठीक है, तो अभिलंब का समीकरण कैसे निकालोगे, जरा आप स्पर्श रेखा का समीकरण निकालो, फिर मैं इसको मिटाता हूँ और अब आपको मैं अभिलंब का समीकरण निकाल करके बताता हूँ। सबसे पहले अभिलंब का समीकरण याद करना है तो अभिलंब की पूर्णता आप बताइए। अभिलंब की पूर्णता इसकी उल्टा करके माइनस लगा दोगे तो अभिलंब की पूर्णता मान लिया, ये लिख देना, अभिलंब की पूर्णता एम डैश माइनस में ए स्क्वायर वाई नॉट अपान में बी स्क्वायर एक्स नॉट, उल्टा किया और माइनस लगा दिया। ठीक है, अब आप निकालो, क्या निकालोगे, प्रवणता समीकरण y माइनस वाई वन की जगह पर वाई नॉट बराबर में m की जगह पर भैया ये रहेगा माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट अपान में बी स्क्वायर एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, इसको इधर बटे में कर दो आके, तो ये बनेगा y माइनस वाई नॉट अपान में ए स्क्वायर वाई नॉट। ठीक है, बराबर में ये रहेगा माइनस का x माइनस एक्स नॉट अपान में बी स्क्वायर एक्स नॉट, इसको इसके बटे में कर दिया, इसको इधर बटे में ले आए। ठीक है, तो ये हो गया, एक तरफ कर दो इनको, तो ये y माइनस वाई नॉट अपान में ए स्क्वायर वाई नॉट प्लस का आ जाएगा ये x माइनस एक्स नॉट अपान में बी स्क्वायर एक्स नॉट बराबर में 0 बचेगा, और ये इस तरह से हम इसको छोड़ सकते हैं, या फिर आप ज़्यादा कैलकुलेशन करना चाहते हैं इनका त्रिय गुणा तो वो कर सकते हैं, मैं यहीं पर छोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 24 मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे आगे, इसको नोट कर लीजिए आप, और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, y इक्वल टू एक वक्र दिया है, y इक्वल टू √3x माइनस 2। ठीक है, कि उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा इसके समांतर है। एक रेखा दी है, स्पर्श रेखा उनके समांतर है, मतलब 4x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0 के समांतर है। भैया स्पर्श रेखा इस रेखा के समांतर है, तो इस रेखा की पूर्णता और स्पर्श रेखा की पूर्णता बराबर होगी। तो इस रेखा की पूर्णता क्या है, इस रेखा की पूर्णता जो है m बराबर में माइनस ए अपान बी, मतलब 2 आएगी, और रेखा स्पर्श रेखा की पूर्णता आप इसका अवकलन करके निकालिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू √x का क्या होता है 1/2 √x, ये तो ना, चेन रूल लगा रहे हैं, इसको x माना,
रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, लेकिन जिसको हम एक्स मानते हैं उसका दोबारा 3x का 3 और 2 का तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो dy/dx जो आया आपका, dy/dx जो आया वो आया 3/2 रूट 3x - 2। ये है स्पर्श रेखा की पूर्णता। देखिए आप x1 y1 बिंदु रखना चाहते हैं तो आप रख लीजिएगा, हम x से ही निकालेंगे यार, x रहता है ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, हम मान लेते हैं यही हमारी स्पर्श रेखा की पूर्णता है, यहाँ पर हम 2 रख देंगे, ये m है ना, इसी की जगह पर हम 2 रख देंगे। 2 बराबर में 3/2 रूट में 3x - 2, 3 गुणा कर दो, 4 इंटू में रूट में आएगा 3x - 2 बराबर में 3, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, रूट खत्म हो जाएगा, 4 चक्कू 16। ठीक है, ओके, 4 चक्कू 16 हो जाएगा और ये रूट खत्म हो जाएगा। 3x - 2 इक्वल टू 3 × 9, 16 बटे में जाएगा, तो 3x - 2 इक्वल टू 9/16, 2 उधर जाएगा प्लस का, 3x बराबर में 9/16 प्लस का 2, ये निकल के आएगा आपका 3x बराबर में 16 दूनी 32, 32 और 9 भैया 41 होता है, 41/16। x बराबर में क्या आएगा 41, 16 3 48। ठीक है, 41/48 से x आया, x का मान जब ये आया तो y कितना आएगा यहाँ से निकाल लीजिए आप, y बराबर में रूट में 3x की जगह पर 41/48 माइनस में 2, 16 3 48, y बराबर में रूट में 41, 16 दूनी 32 माइनस का 16, y बराबर में ये आ जाएगा 9/16 रूट के अंदर, y बराबर में 3/16। ठीक है, प्लस माइनस 3/16 भी कर सकते हो, हम एक ही ले लेंगे। देखो माइनस वाला देखो इसमें आ नहीं सकता, क्योंकि माइनस वाला जो होगा, माइनस रखोगे तो माइनस, रूट के अंदर माइनस होगा तो वो फिर परिभाषित ही नहीं होगा। ठीक है, तो केवल प्लस वाली ही केवल हमारे पास वैल्यू होगी, y = 3/16 नहीं भैया 4 यार, 16 का 4 निकलेगा। ठीक है, 3/4। चलो ये y बराबर 3/4, x बराबर 41/48, आपके पास जो बिंदु निकल के आया है वो क्या निकल के आया है 41/48, 3/4, और आपकी प्रवणता आपके पास है m बराबर 2। रेखा का समीकरण आपको निकालना है, y - y1, y1 की जगह पर 3/4, m की जगह पर 2, x - x1, सो x की जगह पर x1 की जगह पर 41/48। ठीक है, 4 के गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4y माइनस का 3 पूरे के बटे में 4 बराबर में 2। ठीक है, और ये भी गुणा कर देंगे तो 48x माइनस का 41 बटे में पूरा 48, 2 से काटेंगे 24 आएगा, 4 से काटेंगे 4 छंग 24। ठीक है, सही है ना। ओके, 6 जो बचा इसके त्रिज्या का गुणा करिए, 6 चौक 24y, 6 तियाँ 18 बराबर में 48x माइनस में 41, तो ये बनेगा 48x माइनस में 24y और माइनस में 41 प्लस में 18 बराबर में 0। 48x माइनस में 24y, इनको आप घटाइए जरा, 11 से 8 गया 3 और 3 से 1 गया 2, माइनस का 23 बराबर में 0। मेरे ख्याल से ये सही होना चाहिए, हो सकता है कैलकुलेशन कहीं पर गड़बड़ हो गया हो, आप समझ लेना अपना हिसाब से, खुद अपने आप कैलकुलेशन करना, मुझ पर विश्वास न करना, क्योंकि मैं कैलकुलेशन अक्सर गलत कर देता हूँ। कोई बात नहीं है, लेकिन फंडा सही है। ठीक है, आपको फंडे सीखने हैं, कैलकुलेशन तो खुद आप लोग कर ही लोगे। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपका स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया है। अभिलंब का तो नहीं पूछा था, स्पर्श रेखा का ही पूछा था और जो हमने निकाल लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 हो चुका है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भी आगे क्वेश्चन हैं, 2 विकल्प दिए गए हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन हम लोग तो लगा करके ही इनको करेंगे। 26 नंबर अगर आप देखेंगे तो क्या बताया है, वक्र y = 2x² प्लस 3 sin x। ठीक है, x बराबर 0 पर अभिलंब की पूर्णता पूछ रहा है, x बराबर 0 पर अभिलंब की पूर्णता पूछ रहा है m'। हम अभिलंब की पूर्णता को m' से व्यक्त करते हैं नॉर्मली, मतलब मैं खुद की बात कर रहा हूँ, बुक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और स्पर्श रेखा की पूर्णता को हम केवल m से। ठीक है, तो m' पूछ रहा है आपको, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, dy/dx निकालो, dy/dx = 3, 2 नीचे आएगा 4x हो जाएगा, कन्फर्म है, ये 2x² ही था। हाँ ओके, 3 sin x का होता है cos x। ठीक है, एट 0 की बात कर रहा है, 0 पर। ठीक है,
तो 0 पर आप निकालेंगे तो आपकी m निकल के आएगी 4 गुणे में 0, x की जगह पर 0, 3 cos 0, ठीक है। m बराबर, ये तो 0 हो गया, ये 3 इंटू cos 0 का मान 1 होता है, तो m बराबर में 3 आया। m 3 आया, आपको अविलंब की पूर्णता चाहिए, m डैश चाहिए, तो इसका उल्टा करिए, 3 का उल्टा 1/3 और माइनस लगा दीजिए। तो अविलंब की पूर्णता क्या आई, -1/3। इसका डी ऑप्शन जो है भैया सही है, ठीक है। डी ऑप्शन -1/3 सही होगा, नोट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली का आखिरी सवाल 27 नंबर भैया दिया है, किस बिंदु पर y = x + 1 वक्र y² = 4x की स्पर्श रेखा है। किस बिंदु पर ये रेखा जो है, ये जो है इस वक्र की स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो अगर ये जो है इसकी स्पर्श रेखा है तो पहले तो हम क्या करें, आप क्या करिए, इसकी पूर्णता और इसकी पूर्णता बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी पूर्णता आप निकालिए, इसकी पूर्णता अगर आप निकालेंगे तो देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x - y + 1 = 0, ठीक है। और इसको आप इसकी पूर्णता निकालेंगे तो 1 निकलेगी, -1/1, 1 निकलेगी, इसकी पूर्णता तो 1 है, और स्पर्श रेखा की पूर्णता भी 1 ही होनी चाहिए। इसका निकालिए आप, 2y dy/dx = 4, dy/dx को ही हम प्रवणता कहते हैं, dy/dx = में 4/2y, ठीक है। इसको हम स्पर्श रेखा की पूर्णता कहते हैं, m की जगह पर 1 रख दो, 4/2y, तो y बराबर में भैया क्या आया, 2, y बराबर 2 आएगा, तो आप y का मान कहाँ पे रख दोगे, इसमें रख दो, तो x का मान निकल के आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर बराबर में 4x, तो x बराबर भी भैया 1 आया। तो बिंदु क्या आया, 2,1, ठीक है, 2,1। तो ये आपका बिंदु आ गया 2,1, और इसका जो आंसर होगा 2,1 ही होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बातें अब समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई हैं तो भैया बहुत ही अच्छी बात है भैया, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो मुझे ऊर्जा देता है, मैं एनर्जी के साथ में आता हूँ, ठीक है। अगर आपके कमेंट्स नहीं आएंगे, हमारे वीडियोस देखे नहीं जाएंगे, तो फिर मैं कैसे आपको एनर्जी के साथ में पढ़ा सकता हूँ। तो बहुत ज़रूरी है आपका कमेंट करना, लाइक करना वीडियो को, और दूसरों के साथ भी शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें वीडियो को और हमारा भी मन लगे पढ़ाने में, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में अगली एक्सरसाइज के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए।